Hello student, today my topic is sports and nutrition. स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सब लोग फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं। सभी लोगों की ये इच्छा है कि मैं स्लिम ट्रिम रहूं, दिखने में हेल्दी लगूं। लेकिन हमारी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि अपनी डाइट को लेकर कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। खाने को और न्यूट्रिशन को लेकर ये हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और हम अपने आप को मेंटेन और हेल्दी रख सकते हैं। हमारे शरीर को इनकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है और ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। एक नॉर्मल पर्सन और एक स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट को लेकर के काफ़ी डिफरेंसेस रखे गए हैं। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर के ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो डाइट है वो किस टाइप की हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उसकी डाइट को लेकर के यही होता है कि वो किस तरह की डाइट ले जिससे उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। वास्तव में हमारी डाइट को लेकर के एक स्पोर्ट्स पर्सन यही रहता है कि इसकी परफॉर्मेंस पर एक काफ़ी असर होता है कि जैसे वो एक अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है कि मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। जो हमारी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, और हमने बताया कि जो हमारी डाइट है वो एक बैलेंस में हो, एक संतुलित हो। इसमें दिया गया है ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ द ऑल एसेंशियल फूड। उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स एंड वाटर। ये एक करेक्ट और परफेक्ट बैलेंस में हो, तो उसी डाइट को हमने बैलेंस डाइट नाम दिया है। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि बैलेंस डाइट इज दैट डाइट विच कंसिस्ट ऑफ द वेरियस, इन फूडों का एक एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट क्वालिटी और क्वांटिटी में बताया गया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी ज़रूरत है। हमारी डाइट एज, सेक्स पर भी डिपेंड करता है। छोटे बच्चा, बड़ा और जो जेंडर डिफरेंसेस रखे गए हैं उस पर भी हमारी डाइट चार्ट जो है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो एक डाइट की छोटी सी डेफिनेशन, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन यही बनती है कि ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द एसेंशियल फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर इज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्ब इज द बैलेंस डाइट। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन दी है एक बैलेंस डाइट को लेकर के कि ये हमारी जो एक क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर देखा गया है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन रखे गए, वही हमारा एक बैलेंस डाइट है। तो डाइट को लेकर के हमारी कुछ अवधारणाएं रखी गई हैं, जिसको नीचे दिया गया है, कुछ पॉइंट हमें दिए गए हैं। ये जो हमारी बैलेंस डाइट चार्ट है वो एक ऐसी रेशो में होना चाहिए जो हमें जितने की हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो एडिकेट अमाउंट्स में हमें अपनी बैलेंस डाइट को रखा जाना चाहिए। उसके बाद जो उसमें हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, जो फूड है वो एक अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तीसरी बात ये रखी गई है कि वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, जिसको हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। और फोर्थ पॉइंट पर हमें दिया गया कि वो खाना जिसको हम ले रहे हैं वो अच्छा सा पका हुआ होना चाहिए, और जिससे उसमें जो सप्लीमेंट्स हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं। अब मैं सप्लीमेंट की बात करूंगा कि कुछ ऐसे हमारी डाइट में एक ऐसा प्रोडक्ट जो सप्लीमेंट दिया गया है जिससे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। तो बैलेंस डाइट को लेकर के हमने यहाँ पर दो पार्ट को उसको डिवाइड कर दिया है। और न्यूट्रिशन की बात आती है तो सबसे पहले हम एक न्यूट्रिशन, जो हमारे कुछ साइंटिफिक फूड जिसके हमें क्या होती है एक अच्छी रिलेशनशिप है हमारी हेल्थ के बारे में और हमारे परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें दिया गया है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक यही दिया गया है कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड विद द साइंटिफिक फूड, जिससे एक अच्छा रिश्ता है हमारी हेल्थ के बीच। तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट दिया गया है आपके, अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिशन पर बात करेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिशन
ये हमारे डाइट का वो पार्ट है जिससे इसकी हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, और ये हमारी एनर्जी का एक सोर्स है जिससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अगर बात करते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिशन की, तो मैक्रो न्यूट्रिशन एक एनर्जी गिविंग फूड है जिससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और इसकी हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो पहला कंपोनेंट हमने रखा गया है वो आपका रखा गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, कार्बा, हाइड्रा एंड रेट। तो कार्बा, हाइड्रा एंड रेट। कार्बा मीन्स कार्बन, हाइड्रा मीन्स हाइड्रोजन एंड रेट मीन्स ऑक्सीजन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बा, हाइड्रा, रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें 3 कंपाउंड रखे गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी हमें सबसे बड़ी मात्रा में, बड़े एक अमाउंट में ज़रूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है, और ये सबसे जो माइक्रो न्यूट्रिशन कंपोनेंट है उसको पहली कैटेगरी में रखा गया है। और उसके रेशो की बात करते हैं तो 2:1 के रेशो में इसमें H2O यानी कि मिट H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये वाटर बना रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिलकर के H2O वाटर बना रहा है। ये हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम को क्या बनाता है, इम्प्रूव करता है। और हमारे डाइजेस्टिबल फूड है जो डिफरेंट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में दोनों में डिफरेंस बताए गए हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से पानी में घुलने वाले होते हैं, ये स्वीटिश टेस्ट के होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं। जितने भी मीठे टेस्ट के होते हैं वो सब हमने कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में रखा गया है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हम बात करते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो वाटर सोलेबल होते हैं इनको हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट नाम दिया। लेकिन दूसरे की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो पानी में आसानी से नहीं घुल सकते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। और इनमें जो डिफरेंस देखा गया है, ये देखा गया है कि एक्चुअली डिफरेंस जो केमिकल कंपोजिशन होती है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्मॉलर चेन बनाते हैं। सेकंड इसकी बात करते हैं तो हमें प्रोटीन की बात आती है। तो प्रोटीन सेकंड न्यूट्रिशन के सेकंड पार्ट पर हमने प्रोटीन को रखा है। तो प्रोटीन में हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर, ये 5 एलिमेंट्स देखने में आते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में एक लार्ज अमाउंट में चाहिए, जो हमारी जो ब्लड सेल्स होती है उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, और हमारी जो सेल्स होती है उनको रिपेयरिंग का काम भी करता है। जो आर्टरी और वेसल्स जो टूट जाती है, जो इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिपेयरिंग का काम भी हमारा प्रोटीन करता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से क्या होता है, हमें लंग्स और किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। हमारी जो डाइट होती है लगभग 23 अमीनो एसिड्स हमारी डाइट में होते हैं। 9 अमीनो एसिड्स हमारे अवेलेबल इन दिस डाइट। तो 9 अमीनो एसिड हमारी डाइट में और 23 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो एक केमिकल चेन बना करके हमारे खाने को डाइजेस्टेबल बनाते हैं और हमारे और इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षित और फिट एंड फाइन रखते हैं, जिससे वो आसानी से काम कर सके। थर्ड, हम प्रोटीन की कमी से हमें एक बीमारी और नहीं आई है, ऑस्टियोपोरोसिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस एक इस टाइप की इंजरी है जिससे हमारी जॉइंट और हड्डियों में पेन होता है, और ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से हमारी लंग्स और किडनी स्टोन होने के चांसेस बन जाते हैं। मेनली हमारी बॉडी को 0.36 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है पर डे, और इससे ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं तो थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। तो थर्ड पॉइंट पर फैट को रखा गया है। तो फैट की भी हमारी बॉडी को काफ़ी लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, और फैट हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्मूथली चलाने का काम करता है। सेकेंडली
जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। फैट को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया, सेंचुरेटेड फैट, पॉली अनसेंचुरेटेड फैट और मोनो अनसेंचुरेटेड फैट। सेंचुरेटेड फैट जो होता है वो अनडाइजेस्टेबल फूड है, जिसे हमें पिज़्ज़ा, चॉकलेट, चाउमीन, बर्गर, चिप्स, कुकीज़, इन सब में जो फैट मारा गया है वो सेंचुरेटेड फैट पाया गया है। लेकिन पॉली अनसेंचुरेटेड और मोनो अनसेंचुरेटेड दोनों को अच्छा फैट माना गया है। लेकिन पॉली अनसेंचुरेटेड फैट की अपेक्षा मोनो अनसेंचुरेटेड फैट जो होता है वो एक अच्छा एसेंशियल फूड माना गया है, जिससे वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाता है। थर्ड की बात करते हैं हम, फोर्थ की बात करते हैं वाटर। वाटर की भी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये भी हमें क्या देता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रही है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम भी वाटर करता है। और अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो हमारा ब्लड जो है, जो हमारे ब्लड में 90% वाटर होता है, और ये जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो देखने में आया है कि एक सेमिनार हुआ, उसमें वाटर को लेकर के काफ़ी डिस्कशन हुआ, और वाटर को हमने न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स में रखा और वाटर को ही हमने नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स में भी रखा, क्योंकि पानी एक इस टाइप का टेस्ट और फ्लेवर को अगर बात करते हैं तो ये नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स कैटेगरी में रखा गया। लेकिन अगर हम क्योंकि वाटर एक एनर्जी गिविंग फूड है, तो इसको हमने न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स में भी रखा। तो उस सेमिनार में ये हुआ था कि इसको दोनों कैटेगरी में हम रख सकते हैं, इसमें न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स में और नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट्स में। तो वाटर जो है हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी कमी से हमें डिहाइड्रेट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वाटर हमारी जो ज़रूरत है, सेकंड पार्ट माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन की हमें कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिशन आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ये हमारे जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसकी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और सबसे मेन जो काम करता है, ये जो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन को मेंटेन रखने का काम हमारे माइक्रो न्यूट्रिशन का होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिशन को हमने मिनरल्स सबसे पहला पार्ट है। तो मिनरल्स एक इसेंशियल फूड है जो 4% ऑफ आवर बॉडी वेट मेड ऑफ द मिनरल्स। तो हमारी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, और इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये हमें हेल्दी बना के रखता है, हमारे बोन और मसल्स और टीथ को। मिनरल्स का जो यूज़ है हमारे खाने में, वो हमारे एक्टिव बना के रखता है। और जो इसको क्लासिफाइड है, हमने 2 पार्ट में मेजर क्लासिफाइड कर दिया। पहला मैक्रो मिनरल्स और दूसरा माइक्रो मिनरल्स। तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। तो सबसे पहले हम मैक्रो मिनरल्स पर बात करेंगे। तो मैक्रो मिनरल्स में जो सबसे टॉप पर रखा है, हमने कैल्शियम को रखा है। तो कैल्शियम इज द टॉप पर रखा है हमने इसको, और ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होती हैं। तो इसकी कमी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो सकती है कैल्शियम की कमी से, और हमारे हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इसके जो सोर्सेज दिए गए हैं वो मिल्क, चीज़, ऑरेंज जूस, एग्स और ग्रीन लीफीज एंड वेजिटेबल्स, ये कुछ हमारे कैल्शियम के कुछ सोर्सेज हैं जिससे हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल सकता है। सेकंड हमने पोटेशियम सेकंड पर रखा है हमने, और पोटेशियम भी एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारी डाइट में। पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी और फिट और एक्टिव बना के रखता है, जिससे हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा माइंड है, तंत्रिकाएँ हैं, वो एक्टिव रहती है। इसकी हमें स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, और ये हमारे टिश्यू और वेसल्स को भी बना के रखता है। और ये जो इसके सोर्सेज हमें दिए गए हैं वो बनाना, टमाटोस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और इन चीज़ों में हमें फ्रूट्स में भी हमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिल सकता है। थर्ड हमने रखा है सोडियम। तो सोडियम
जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको एक्टिव बना के रखता है। इट आल्सो हेल्प इन द मेंटेन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ये भी हमारे जो हमारी तंत्रिकाएं हैं उनको एक्टिव बनाने का काम करता है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो टेबल सॉल्ट, पिकेट्स और बटर और एक्सेट्रा दिए गए हैं कि इन चीज़ों में हमें सोडियम भरपूर मात्रा में मिल सकता है। तो 4 की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की भी हमें स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है और ये हमारे जो बॉडी के सेल्स होती हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। इट फाउंड ऑफ मीट और ब्राउन्स राइस में, इस ब्राउन राइस जो होती है उसमें भरपूर मात्रा में हमें मैग्नीशियम प्राप्त हो सकता है। तो अब 5th की बात करते हैं फॉस्फोरस। तो फास्फोरस भी हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है और दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है और हमारे मांसपेशियों और नर्व इम्पल्स होते हैं जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं उनको भी नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। और इसकी जो हमें जो सोर्सेज दिए गए हैं वो एग्स, फिश, कोल्ड लीवर और मिल्क, इन चीज़ों में हमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस मिल सकता है। अब हम मिनरल्स के सेकंड पार्ट पर आते हैं, माइक्रो मिनरल्स। और माइक्रो मिनरल्स में जो हमने टॉप पर रखा है वो क्या रखा है, वो आयोडीन है। तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन हमारी जो हार्मोन सिस्टम है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। और हमारी बॉडी में 2 मास्टर ग्लैंड दी गई है जिसको पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड कहा जा गया है। तो ये हमारी एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इसकी आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो सकता है जिसको हम घेंगा कहते हैं। तो ये हमें सी फूड और से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सॉल्ट और सी फूड जो होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है, उस चीज़ से हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड रखा है हमने आयरन। तो आयरन क्या काम करता है, आयरन हमारी बॉडी के जो हीमोग्लोबिन सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है जिससे हमें ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। इसकी कमी से हमें अनेमिया हो सकता है। और ये एग्स, ड्राई फ्रूट्स, इन बनाना और इन चीज़ों में, ग्रीन लीफी और इन चीज़ों में हमें, वेजिटेबल्स में भी हमें आयरन भरपूर मात्रा में मिल सकता है। सेकंड हमने क्रोमियम रखा है। तो क्रोमियम जो होता है वो हमारी इंसुलिन को एक्टिव करने का काम करता है, इंसुलिन को एक्टिव रखता है जिसके हमें डायबिटीज़ नहीं होती। इंसुलिन की बात करते हैं तो आज हम हर 3rd पर्सन को देखते हैं कि वो डायबिटीज़, शुगर से परेशान है और उसको हम इंसुलिन देते हैं। मीन्स हमारी ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना ही हमारी डायबिटीज़ है। तो क्रोमियम क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता और ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। इट मीन्स ये इंसुलिन बनाने का काम करता है। तो ये जो इसके सोर्सेज दिए गए हैं वो एग्स और पल्सेस और ग्रीन लीफी और वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में मिल सकता है। और हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर भी हमारी बॉडी में क्या काम करता है, कॉपर जो है वो हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाता है। हीमोग्लोबिन, कॉपर पहले आयरन में कन्वर्ट होता है और आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये 2 बार कन्वर्ट होता है, कॉपर किसमें, आयरन फिर हीमोग्लोबिन। तो 5 एग्स, पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट भी हमारे क्या करता है, इसकी कमी से हमें एनीमिया हो सकता है। इट मीन्स खून की कमी का होना। और ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क और मीट में सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में कोबाल्ट मिल सकता है। तो ये हमने आज बात की बैलेंस डाइट पर। और बैलेंस डाइट में हमने आज 2 टॉपिक पर डिस्कशन किया है, मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। और मिनरल्स को हमने फिर 2 पार्ट में, न्यूट्रिशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था मिनरल्स में। और मिनरल्स में हमने माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स की बात की है और इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए। ओके, थैंक यू।